हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 68 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की एक रिवीजन हम अपनी वर्कशीट नंबर 67 में कर चुके हैं। ये आपके पास सेकेंड रिवीजन है, ठीक है, जो वर्कशीट नंबर 10 की है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके पास MCQ है। एक बार देख लेते हैं वर्कशीट, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, क्वेश्चन 4 और 5 ये आपके पास MCQ क्वेश्चन है, मतलब आपको इसी में टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपको इसके फैक्टर निकालने। फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो देखो इसके फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। तो फैक्टर निकल जाएंगे। मिडल टर्म का मतलब है इसको स्प्लिट करके लिखना। इस तरीके से इसको स्प्लिट करना 5x को कि प्लस या माइनस करने के बाद तो मेरा 5x ही आना चाहिए, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूं मतलब प्रोडक्ट करूं तो ये दोनों आने चाहिए। क्या आना चाहिए? 6y स्क्वायर आना चाहिए। ये होता है ना मिडल टर्म स्प्लिट। तो मैंने क्या किया, इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से लिखे, एक प्लस का, सॉरी यहाँ पर y, अच्छा यहाँ पर y होगा, ये गलती से आपको यहाँ पर इन्होंने x दे रखा है। क्यों? क्योंकि आप फैक्टर तभी निकाल पाओगे जब यहाँ पर y आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा y। मैं क्वेश्चन में भी यहाँ पर y कर देती हूँ और इसको यहाँ पर भी y कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से लिए, प्लस का 6y माइनस का 1y। ये बाकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ऐसी ही लिखी हुई है। कई बच्चों को ये मिडल टर्म स्प्लिट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि बीच का जो नंबर है प्लस माइनस करके वही आना चाहिए। अब आप देखो 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो 5 आएगा, y का y रह गया। अब मल्टीप्लाई करके आपका ये आना चाहिए। पहले आप साइड में इन्हें लिख लिया करो कि प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो 6 1 जा 6 और y इंटू वाई स्क्वायर आ गया ना। साथ के साथ साइन भी देखते रहना, प्लस का नंबर है 6 तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के पेयर बना लो और इन दोनों के पेयर बना लो, कॉमन ले लो। इन दोनों में से y कॉमन आया तो यहाँ पर अंदर y प्लस 6 बचा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा y प्लस 6। अब आप सोच रहे होंगे अंदर प्लस कैसे आया, तो देखो बाहर माइनस है तो वो अंदर का साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो एक y माइनस 1 आपका फैक्टर आया और एक y प्लस 6 आपका फैक्टर आया। ठीक है, तो देखो कौन सा फैक्टर है, ये आपके पास फर्स्ट वाला है। ठीक है, y प्लस 6 और y माइनस 1। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में कह रहा है इफ x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन ऑल द फैक्टर ऑफ px विल बी। तो इसमें आपसे कह रहा है, आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक फैक्टर आपको दे रखा है x माइनस 2, तो कह रहा है फिर बाकी के फैक्टर्स आप बताओ। तो देखो जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। कई बच्चों को ये वाला डिवीजन मेथड नहीं आता है, उन्होंने मुझसे कमेंट में भी बोला था कि मैम प्लीज वो डिवीजन मेथड समझा दीजिए जो चैप्टर नंबर 2 में है। तो आप यहाँ पर अब समझ लीजिए एक बारी, ठीक है, फिर जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी तब एक बार और अच्छे से समझा दूंगी। और कोशिश कीजिए आप अभी यहाँ पर समझ लें, क्योंकि आगे वर्कशीट में भी ये एक जगह और यूज होना है। ठीक है, देखो कैसे करना है आपको, यहाँ पर इसके डिवाइड कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर x है, इसकी सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म देखनी है, यहाँ 2x क्यूब है, तो एक x तो यहाँ पर लिखा ही है, आपको क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक x स्क्वायर चाहिए, बन जाएगा ना 2x क्यूब। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाला नंबर बनना चाहिए, तो बन रहा है। तो चलो अब यहाँ लिख दो 2x क्यूब। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया x से, अब 2x स्क्वायर को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा माइनस का, तो यहाँ लिख दिया 4x स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल की पावर है उन्हीं के नीचे वही पावर वाला लिखना। जैसे यहाँ x की पावर 3 है तो यहाँ भी x की पावर 3 वाला आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 2 वाला लिखोगे। ठीक है, और जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखते हो वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होगा, जितने भी नंबर यहाँ लिखी होंगी, टर्म्स यहाँ लिखी होंगी। ठीक है, अब क्या करना है, साइन चेंज, माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये कट हो जाएंगे। ठीक है ना, ओ सॉरी मैंने ये गलती से कट कर दिया है, ये वाला नहीं कट होगा, ये वाला, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, देखो कट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 और 4 था, ये बाय मिस्टेक मैंने कट कर दिया है। तो देखो ये जो प्लस का साइन है ना, ये अब इसका बन जाएगा 4x स्क्वायर का, तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब बाकी के नंबर्स आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर पहली टर्म ही देखनी है, x स्क्वायर है,
तो एक एक्स और चाहिए, वो भी प्लस का, तो प्लस का एक्स यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स को इस एक्स से इंटू किया एक्स स्क्वायर, अब एक्स को 2 से इंटू किया तो 2x आएगा लेकिन माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। ठीक है, ये और मैं साइन लिख देती हूँ, कई बच्चों को ये भी डाउट होता है। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये वो साइन है जो आप लोग भूल जाते हो, ऐसे लगते हैं। ठीक है, चलिए ये तो कट हो गया। यहाँ पर आया माइनस का 15x और प्लस का 30। अब देखो, फिर यहाँ पहला नंबर x देखो और यहाँ पर 15x है, x तो है 15 और चाहिए, यही बनाना होता है सेम, पर माइनस का 15 क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस का 15x आ गया और माइनस 15 को 2 से इंटू किया तो प्लस का 30 आ गया। तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस कट हो गए, ये आ गया 0। वैसे भी ये 0 ही आना था, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर था। अब आप इस fx को, जो ये आपको px दे रखा है, तो आप px को ये लिख सकते हो ना, फिर तो x माइनस 2 और दूसरी जगह पे जो ये कोशेंट निकल के आया, इन दोनों को इंटू करोगे तो वापसी आपका px ही आ जाएगा ना, है ना? होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस अब आप इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडल टर्म स्प्लिट मतलब इसके फैक्टर निकाल दो, इसको स्प्लिट करो तो प्लस का 6x और माइनस का 5x आएगा स्प्लिट करने के बाद। ठीक है ना, अब क्या करो, इन दोनों के पेयर बना लो और इन दोनों के पेयर, मैंने इसको स्प्लिट किया, आप ये याद रखिएगा कि प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, ये दोनों का इंटू, तो 30x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, आप करके देखिए, 6 में से 5 गया तो 1x आएगा, 6 इंटू 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अब मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो मेरा अंदर बचा x प्लस 3। उसी तरीके से यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 3। ठीक है, तो x माइनस 2 और यहाँ पर कितना आया, एक फैक्टर आया 2x माइनस 5 और एक आया x प्लस 3। तो देखो, एक तो आपको दे ही रखा था, दो हमने निकाल लिए ना, दो हमने। अब आप ढूंढो कौन सा आंसर है, तो मुझे तो थर्ड दिख रहा है, x माइनस 2 भी है इसमें, x प्लस 3 भी है और 2x माइनस 5 भी है। वैसे तो सेकेंड भी सेम है, लेकिन यहाँ पर साइन का फर्क है ना, पर हमारा तो ये वाला आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो इसलिए हम थर्ड वाला लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है फैक्टर ऑफ दिस, आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, किसके, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ x की पावर 4 है, आपको हिंट भी दे रखी है, यू कैन सपोज एक्स स्क्वायर एज वाई, आप एक्स स्क्वायर को वाई मान सकते हो, पर आप बिना वाई माने भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप बिना वाई माने नहीं कर सकते। कैसे, आपको यही तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, तो प्लस माइनस करने के बाद आपका आना चाहिए 4x स्क्वायर, अब प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 3x की पावर 4, है ना। तो बीच वाला नंबर चलो स्प्लिट करते हैं, तो मैंने उसको क्या किया, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर लिख लिया, है ना। 3 प्लस 1 4 हो गया और 3 इंटू 1 3 भी हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब इन दोनों को पेयर बना दिया, इन दोनों का, इसमें से कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने 1 ले लिया, जब भी कुछ कॉमन ना है ना, आप हमेशा 1 लीजिए। ठीक है, देखो सेम सेम तो आ गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये दो आपके फैक्टर्स आ गए। अब आप यहाँ पर ढूंढ लो, तो मुझे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, सेकेंड ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना, बाकी तो कोई भी नहीं मैच हो रहा है यहाँ पर, 4 3 वाले ये तीन हुए, लेकिन 1 2 3 है दूसरे में, मेरा 1 वाला आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, तो इसका मतलब मिडल टर्म स्प्लिट ही करनी होगी इसके अंदर भी। फैक्टराइज के ज्यादातर क्वेश्चन हम मिडल टर्म स्प्लिट से ही करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है, तो चलिए फिर मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर ना दोनों साइड पे रूट है, तो आप रूट देख के ये मत सोचना कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, नहीं सेम वैसे ही होगा। देखो प्लस माइनस करके तो आपका 10y आना चाहिए माइनस का, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ना। अब आप देखो 7 रूट 2 इंटू में 4 रूट 2 करोगे तो 7 4 जा 28 इंटू में 2 56। ठीक है, और वाई स्क्वायर ऐसी है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। चलिए तो फिर हम इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन है।
ठीक है। अब 10y के कैसे कौन कौन से फैक्टर लिखूं, तो पता है क्या करो, अब जैसे बड़ा नंबर आ गया ना 56, अब आपको फैक्टर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप क्या करो यहाँ 56 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ निकाला 2 पे 28 आया, फिर 14 आया, फिर 2 7 जा और 7 1 जा, ये आया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना दिया, तो 14 और 4 ले लिया, ठीक है ना। 14 में से 4 जाएगा तो 10 आएगा, और 14 इंटू 4 करूंगी तो 56 भी आ जाएगा, दोनों चीज हो रही है मेरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 14y और प्लस का 4y। अब एक चीज आप देखो, साइन का ध्यान रखो, मैंने यहाँ माइनस का 14y और प्लस का 4y लिखा है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे माइनस का 10y चाहिए, तो बड़े नंबर के आगे मैंने इसीलिए माइनस लगाया है, ठीक है, ताकि यहाँ पर माइनस आए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना आता है आपको मिडल टर्म स्प्लिट में, ठीक है। अब इन दोनों के मैंने पेयर बना लिए और इन दोनों के पेयर, तो अगर आप देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वैसे तो देखने में 7 ही कॉमन आ रहा है ना। तो चलिए पहले स्टेप में ना हम 7 ही ले लेते हैं, 7y मैंने यहाँ ले लिया, अंदर मेरा √2 माइनस 2 बचा, ठीक है, √2y माइनस 2 बचा, ठीक है, प्लस यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो मेरा y माइनस √2 बना। अब ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही नहीं आ रहे, जबकि ये दोनों तो सेम आने चाहिए, तभी तो ये लिख पाऊंगी मैं पेयर। अब इनको क्या करूं, तो देखो आपको यहाँ y माइनस √2 चाहिए, तो इसका मतलब अभी इसमें से और कुछ कॉमन आ रहा है, अब वो क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 7√2y, ठीक है। अब यहाँ y बचा, √2 तो बाहर चला गया, अंदर रह गया √2। अब ये किया कैसे मैंने, वो यहाँ पर आप समझ लो एक बारी, देखो मैंने इस वाले में से √2 कॉमन ले लिया, तो यहां तो y बचा, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एक सेकेंड इसको मैं दोबारा लिखती हूँ क्लियर, ताकि आपको वो दिखे। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि क्या मैं 2 को ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, √2 का स्क्वायर 2 ही तो होगा, तो अब देखो एक √2 बाहर ले लिया, तो एक √2 अंदर बचा, है ना। तो ये ऐसे आया है, ठीक है, प्लस का 4y माइनस √2 ऐसी है। चलिए अब तो हो गई ब्रैकेट सेम, ठीक है, तो इसका मतलब अब 7√2y प्लस 4 एक पेयर आपका फैक्टर आ गया, और y माइनस √2 एक है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ढूंढो ये y माइनस √2 ये रहा, लेकिन इसके साथ 7√2 नहीं है, y माइनस √2 7√2y प्लस 4, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। आपसे कह रहा है ये भी आपको फैक्टराइज करना है, इसमें भी आपको हिंट दे रखी है कि आप a+1 को x ले सकते हो। चलो इस बार हिंट लेके ही करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने बिना हिंट के करवाया है ना, एक हिंट वाला करवा रही हूँ। तो ये है, तो क्या कह रहा था आपको, हमने लेट कर लिया a+1 इज इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब ये x का स्क्वायर हो गया माइनस 9x, ठीक है, और माइनस का 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बचा। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसमें भी, तो प्लस माइनस करके आपका आना चाहिए माइनस का 9x, अब प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए आपका, वो आना चाहिए 10x स्क्वायर माइनस का, क्योंकि 5 2 जा 10 और x स्क्वायर ऐसी है। तो इसके फैक्टर्स मैंने कौन कौन से लिखे, छोटा नंबर है 10, तो मैंने प्राइम फैक्टर नहीं निकाले, ऐसे ही लिख दिए, ठीक है ना। देखो आप बीच वाले नंबर को देखो, -10 में से +1 करोगे -10 में तो -9 आएगा, और 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x इंटू x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट भी हो रहा है, 10x स्क्वायर आ रहा है, और प्लस माइनस करके -9x आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 5 बचा, यहाँ पर से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है इसमें से, तो 1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 बचा, तो एक बन गया 2x प्लस 1, और एक बन गया x माइनस 5। वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने x तो यहाँ पर a+1 माना है ना, तो अब x की वैल्यू रखनी भी तो पड़ेगी, तो x की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम a+1, और ये प्लस का 1 ऐसे ही रहने देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं a+1, और ये माइनस का 5 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2a + 2 हो गया, और +1, और यहाँ पर आ गया a माइनस का 4, ठीक है ना। तो क्या आया आंसर, 2a प्लस का 3 और a माइनस का 4। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, 2a प्लस का 3 और a माइनस का 4, इसका मतलब सेकेंड वाला आपका आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर टी प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास planted total 3x square minus 4x minus 4 trees in school. If total number of students in the class are x minus 2, then find out number of trees planted by each student. देखो एक ना टी प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है, 9th क्लास के स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इतने टोटल ट्रीज को प्लांट किया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको ये भी दे रखा है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं x माइनस 2, तो आपको ये बताना है कि हर एक बच्चे ने कितने ट्रीज प्लांट किए, ठीक है। और एज्यूम क्या करना है हमको, हर एक बच्चे ने इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट किए, ठीक है। चलिए पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, तो टोटल ट्रीज कितने थे, टोटल ट्रीज प्लांटेड इन स्कूल, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, इन द क्लास, वो है x माइनस 2, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो कैसे निकालें, इसको इससे डिवाइड करके, तभी तो पता चलेगा एक बच्चे ने कितने प्लांट किए ट्रीज। तो डिवाइड करते हैं यहां पर, तो देखो ये वो वाला दोबारा आ गया डिवाइड जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। अब इसका फर्स्ट वाली टर्म देखो और इसकी देखो, x है, 3x और चाहिए, तो यहां लिख देते हैं फिर 3x। अब 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 से, तो 3x स्क्वायर आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x आएगा। साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा 2x प्लस का, क्योंकि जो ये प्लस का साइन है ना, ये नीचे वाली टर्म का हो जाता है, ये 6x का बन गया, और ये माइनस का 4 ही है, ठीक है। अब फिर यहाँ की फर्स्ट टर्म x देखी और यहाँ की 2x देखी, तो प्लस का 2 और चाहिए एक, तो 2 को x से इंटू किया 2x, 2 को 2 से इंटू किया 4, लेकिन माइनस का, तो ये भी कट हो गए, तो 0 आ गया। इसका मतलब कितने ट्रीज प्लांट किए, 3x प्लस के 2, तो हर एक बच्चे ने 3x प्लस 2 ट्रीज प्लांट किए। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो आपसे कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर आपको ना कुछ 3 पार्ट में एरिया दे रखा है, और आपको क्या करना है, उनकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एक बार लिख लेते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x प्लस 30, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ना, तो आप क्या करो, इसमें भी मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो रूट 5 है बीच में, तो ये स्प्लिट कैसे होगा, कोई बात नहीं, आप रूट को मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि प्लस माइनस आपके पास करने पे क्या आना चाहिए, 5 रूट 5x आना चाहिए। अब प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए आपके पास, 30x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो 30 के फैक्टर लेते हैं, तो 30 के फैक्टर क्या लूं मैं, अब आप सोच रहे होंगे 30 के फैक्टर कैसे लिए जाएंगे, बीच में रूट 5 भी चाहिए ना आपको, तो देखो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मैंने पता है क्या किया, मुझे पता है कि रूट 5 को रूट 5 से इंटू करेंगे तो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने 3 इंटू 2 किया तो 6 हो गया, 6 5 जा 30 बन गया। अब आप इन दोनों को एक बार ही मल्टीप्लाई करके देखो तो कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ रफ वर्क में आपको करके दिखाऊं, 3 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, तो देखो 3 2 जा 6 हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5 5 आ गया ना 30, और अगर मैं प्लस करूंगी तो 5 रूट 5 आएगा, ठीक है ना। तो जब भी बीच में रूट हो ना, तो आप थोड़ा इस तरीके से क्या करो कि जो रूट वाले नंबर है पहले आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो रूट 5 क्या है, तो 5 तो है ही, और क्या चाहिए 30 के लिए 6 चाहिए, है ना, क्योंकि 30 जो है 5 के टेबल में 6 पे ही आता है, इसलिए मैंने 6 को बनाने के लिए 3 और 2 ले लिया, ठीक है। बस अब तो आपको इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा x प्लस 3 रूट 5, ठीक है।
अब यहां पर क्या करें, यहां ना मैं क्या कर रही हूँ 2√5 कॉमन ले रही हूँ। अब 2√5 हम कैसे कॉमन ले, या चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर इधर समझा दूंगी मैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ 2√5 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3√5 बचेगा। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा ये 3√5 आया कैसे, वो यहाँ रफ वर्क में समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो आपके पास ये लिखा था, ठीक है ना। मैंने पता है क्या किया, इस 30 के फैक्टर्स लिख दिए। तो अगर मैं 30 के फैक्टर निकालूं तो 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है इसके फैक्टर। अब इसको तो मैंने यही रहने दिया, इस 2 को भी यही रहने दिया, इस 3 को भी यही रहने दिया, लेकिन ना मैंने इस 5 को √5 का स्क्वायर कर दिया। ऐसा पता है मैंने क्यों किया, ताकि ये √5 मेरा कॉमन आ जाए। मैंने 3 पे क्यों नहीं किया √3 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास दूसरी वाली टर्म में √3 नहीं है, इसलिए नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब आप इनमें से कॉमन लो, तो 2√5 आपका आसानी से कॉमन आ रहा है। यहां बचा x, ये 2 बाहर चला गया, एक √5 बाहर गया, तो अंदर बचा 3√5। आ गया ना सेम चीज। तो अब आपको समझ में आ गई हमने कैसे की। चलो अब एक तो बन गया x प्लस 2√5 और एक बन गया आपका x प्लस 3√5। अब इसमें से एक लेंथ है आपकी और एक ब्रेथ है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो जो बड़ी वाली होती है ना वो हमारी लेंथ होती है, तो बड़ा यहाँ पर है x प्लस 3√5, तो ये मेरी लेंथ है, ठीक है। और जो ब्रेथ होगी वो मेरी कौन सी हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी x प्लस 2√5, ठीक है। यूनिट नहीं दे रखी है कोई भी, तो आप खाली यूनिट लिख सकते हो यहाँ पर, सेंटीमीटर और मीटर क्योंकि मुझे नहीं दे रखा, ये सब रफ वर्क है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास था फर्स्ट वाला, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, देखो हमारे पास यहाँ पर भी एरिया ही दे रखा है ना। तो अब एरिया यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो वैसे तो आप इसमें 2 कॉमन लेके कर सकते हो ना, लेकिन बिना 2 कॉमन लिए भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं आपको बिना 2 कॉमन लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 26x। अब प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए आपका, प्रोडक्ट करके आना चाहिए 24 को 8 से इंटू करते हैं तो 192 और x स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब 192 के फैक्टर निकाल लेते हैं, तभी ये बीच वाला पेयर आ पाएगा, क्योंकि अब तो बहुत बड़े नंबर हो गए हैं। तो 2 को इससे किया तो 96 आया, फिर 2 को इससे किया तो 48, 2 को 48 से किया तो 24, देन 12, देन 6, 3 और यहाँ 1। अब इसमें आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने पेयर यहाँ पर बताया 32 और 6 बना लिया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो देखो 32 में से 6 को माइनस करूंगी तो 26 भी आ जाएगा, और 32 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 192 भी आ जाएगा, दोनों चीज हो पा रही है। तो 24x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 6x, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े वाले नंबर के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है लेकिन साइन वही लगता है जो बड़े वाले नंबर के आगे है, ठीक है ना। बस अब आपको इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाना है, ठीक है। इन दोनों में से तो 8x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 3x माइनस का 4, ठीक है ना। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ भी बचा 3x माइनस का 4। तो एक फैक्टर आया 8x प्लस का 2 और एक आया 3x माइनस का 4, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ आपके पास यहाँ पर कितनी होगी, तो लेंथ होगी 8x प्लस का 2 और ब्रेथ कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, वो आपके पास होगी यहाँ पर 3x माइनस का 4, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी एरिया ही दे रखा है ना। तो ये तो छोटा सा है 15, मिडल टर्म स्प्लिट इसकी तो ऐसी हो जाएगी, प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 8x और प्रोडक्ट करके आना चाहिए 15x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। तो 15 के फैक्टर मैंने 5 और 3 ले लिए, क्योंकि 5 3 जा 15 भी होता है और 5 को 3 से प्लस करूंगी तो 8 भी आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मुझे ना माइनस में लिए हैं मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन लगता है माइनस का, ठीक है ना। पेयर बना लिए, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी उसने चेंज कर दिया, तो एक आया x माइनस 3 और एक आया x माइनस 5, ठीक है। तो लेंथ आपके पास कौन सी होगी, लेंथ होगी x माइनस 3, ठीक है। यूनिट सब में आप लगा लीजिएगा। अब ब्रेथ आपके पास क्या होगी,
वो हो गया आपके पास x माइनस 5। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में शायद मैंने नहीं लगाई है, तो मैं यहां लगा देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 7। लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कह रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो बतानी है। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो देखो 4x² प्लस 14x प्लस का 6 ये है। तो अगर मैं इसका मिडल टर्म स्प्लिट करूं तो प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 14x। अब प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, इसको इससे ही तो इंटू करते हैं, है ना, तो 24x²। तो 24 के फैक्टर ये भी मैंने निकाले नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से, डायरेक्ट ही निकाल लिया। 12 और 2 बन पा रहा है, 12 2 जा 24 और 12 प्लस 2 14 भी बन रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है ना, चलिए पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। तो 4x यहां से लिया तो यहां बचा x प्लस 3, यहां से 2 लिया तो भी बचा x प्लस 3। ठीक है, एक बन गया 4x प्लस 2 और एक बन गया x प्लस 3। अब देखो क्यूब है, 3D शेप है, तो 3 डायमेंशन होंगे, लेकिन मेरे 2 ही फैक्टर निकले, एक और निकलना चाहिए था, बिल्कुल निकल रहा है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस जो जो आपको चाहिए वो कौन कौन से आ गए, 2 कॉमा 2x प्लस 1 कॉमा x प्लस 3, ये 3 डायमेंशंस आपके आ गए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 68, चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन 2 थी ये। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 69 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।